हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 का आईएससी चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग को मेरे चैनल के पास एक ज्वाइन बटन दिखेगा। अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप लोग वो ज्वाइन बटन में जा कर के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। आप लोग को 1 मंथ का 150 रुपीज़ देना पड़ेगा ओनली। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटी हम लोग दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, while commerce is concerned with the distribution of goods and services। तो इंडस्ट्री इन्वॉल्व करता है गुड्स और मटेरियल्स का प्रोडक्शन, जबकि कॉमर्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंसर्न करता है। इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। It is concerned with changing the form of goods from any stage, from any raw material to the finished product। तो इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो ह्यूमन को सेल कर सके, ताकि वो गुड्स सेल हो सके या तो ह्यूमन के ज़रिए या तो मैकेनिकल पावर के ज़रिए। It is concerned with changing the form of goods from any stage, from raw material to the finished product। तो बोल रहा है कि ये कंसर्न होता है गुड्स का फॉर्मेशन से, फ्रॉम एनी स्टेज मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक इसे बनाया जाता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ह्यूमन या मैकेनिकल पावर के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। The main characteristics of industry are as follows: economic activity। Industrial activity are economic activity because their purpose is to earn money। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए होता है क्योंकि इसका मेन पर्पस होता है मनी अर्न करना। प्रोडक्शन। इंडस्ट्री इन्वॉल्व, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ रहे कि ये कंसर्न करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। वाइड स्कोप। इंडस्ट्री का एक वेरी वाइड स्कोप होता है। Creation of utility। Industry creates utility by converting raw material into useful product which can be used to satisfy human wants। तो creation of utility क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्री यूटिलिटी क्रिएट करता है, कैसे? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग प्रोडक्टिव यूज। Economic development। Industries accelerate the pace of economic growth by making productive use of natural and man-made resources। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पेस को एक्सेलरेट करता है बाय मेकिंग प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेचुरल और मैन-मेड रिसोर्सेज। Part of business। Industry is major part of business। Industrial activities give rise to other business activities such as trade and aids to trade। तो part of business कैसे हुआ? Industry is a major part of business। ये एक major part of business है और ये other business activities को rise करता है through कैसे? Such as trade and aids to trade। Types of industry। On the basis of activity, industry may be classified into two broad categories। तो इंडस्ट्री का दो टाइप होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीज़ आते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपका आता है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर तीसरा है हम लोग का टेरिटरी इंडस्ट्रीज। इसमें भी दो पार्ट है, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? जो प्रोवाइड करता है बेसिक रॉ मटेरियल नेचुरल सोर्सेज से, उसे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। Genetic, these industries are concerned with breeding of certain species of plants and animals with the object of earning profits from their sale।
तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, ये इंडस्ट्री कंसर्न होता है विद ब्रीडिंग ऑफ सर्टेन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज प्लांट और एनिमल के उसको ब्रीड करने में किस ऑब्जेक्ट से, ताकि उसको वो बेच करके प्रॉफिट मिले। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज, these industries are engaged in extracting useful materials from soil, air, water and from beneath अर्थ सरफेस। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, ये इंडस्ट्री एंगेज होता है मटेरियल, यूजफुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में, कहाँ से, सॉइल, एयर, वाटर या फिर अर्थ के नीचे से। इन दिस इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स गिफ्टेड बाय नेचर आर ऑब्टेन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स नेचर ने गिफ्ट किए उसको ऑब्टेन किया जाता है मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए। देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में एक बहुत मेन डिफरेंस है। इन केस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मैन कैन नॉट add to the wealth he withdraws from earth, sea and air. But in the case of genetic industry, man not only adds to wealth but reproduce the nature made goods. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, और ये इसमें और ये दिया भी नहीं हुआ, लेकिन ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो उधर आप ये लिखेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो अर्थ से विड्रॉ किया जाता है वेल्थ को, वो मैन कैन नॉट ऐड टू द वेल्थ ही विड्रॉज फ्रॉम द अर्थ, सी और एयर। अर्थ, सी और एयर से जो वेल्थ विड्रॉ होता है वो मैन ऐड नहीं कर सकता, जबकि जेनेटिक इंडस्ट्री के केस में वो वेल्थ को ऐड ही नहीं करता बल्कि रिप्रोड्यूस भी करता है नेचर मेड्स गुड को। Secondary industry which use the materials provided by the primary industry are called secondary industry industry which use the materials provided by primary industry are called secondary industry। तो बोल रहे जो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री का मटेरियल्स को यूज़ करता है उसको हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। Manufacturing industry. These industries are concerned with the processing or transformation of raw material. These industries are concerned with the processing or transformation of raw material and semi-finished product into finished product। तो ये इंडस्ट्री कंसर्न होता है प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड, मतलब पूरी तरीके से फिनिश नहीं करके सेमी फिनिश्ड और फिर फिनिश प्रोडक्ट तक ट्रांसफ़र करता है। सच इंडस्ट्री चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री उस मटेरियल का शेप चेंज कर देते हैं जो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 टाइप्स के होते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल क्या होता है? इन एन एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में एक बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रोक किया जाता है इन सेवरल, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स में, सच एज फॉर एग्जांपल इन एन ऑयल रिफाइनरी। अब सिंथेटिकल, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। अब सिंथेटिकल में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स किया जाता है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, सोप, वो सब। अब प्रोसेसिंग, इन दिस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस। इस इंडस्ट्री में एक मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है काफ़ी सारे स्टेजेस में। फॉर एग्जांपल एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले कॉटन पास होता है, फिर उसका स्पिनिंग होता है, वीविंग होता है, डाइंग होता है, ब्लीचिंग होता है और फिर प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। अब असेंबलिंग, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। अब इस इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स और पार्ट्स को मिलाया जाता है एक साथ मैकेनिकली या फिर केमिकली, ताकि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। फॉर एग्जांपल टीवी सेट्स, वॉचेस
automobiles, etc. Up construction industries. These industries are engaged in the construction, erection and fabrication of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एंगेज है कंस्ट्रक्शन या फिर इरेक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और डैम्स, कैनल एक्सेट्रा. दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा. और ये सब यूटिलाइज होता है, दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये सब यूटिलाइज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को सच एज ब्रिक, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा. टेरिटरी इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. अब ये इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच सपोर्ट सर्विसेज. अब ये कैसे सपोर्ट करता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग से. अब टेरिटरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री. दिस heavy industry, this use statistical technology and produce capital goods such as steel, ships, aircrafts, locomotives, machinery, etc. अब heavy industry ये high technology use करता है और produce करता है high capital goods को such as ships, aircrafts, steel, machineries, etc. अब light industry, this produce consumer goods such as cosmetics, biscuits, stationery, etc. Light industry consumer goods प्रोड्यूस करता है सच एज कॉस्मेटिक्स, बिस्किट, स्टेशनरी एक्सेट्रा. गाइस इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका स्मॉल रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया पढ़ेंगे. और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और इसका शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आपको इसका शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और आप लोग ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को काफ़ी सारा चैप्टर्स नहीं मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए. उधर आप आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा. और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन.